हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 देखने वाले हैं। आई होप लेक्चर नंबर 8 तक आप देख चुके होंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो यहाँ पे क्या है आपका, एक सेकेंड। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग देख रहे थे नॉन लीनियर मीन्स जो नॉन लीनियर लीनियर देख चुके थे हम लोग लेक्चर नंबर 8 तक। आज हम लोग देखने वाले नॉन लीनियर के बारे में। नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग की नॉन लीनियर कहेंगे किसे, ठीक है। तो जिसका पावर 1 से ज़्यादा हो, जिसका पावर 1 से ज़्यादा हो उसको हम लोग की क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर मीन्स डेरिवेटिव जिसका एक से ज्यादा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लीनियर कहते हैं। जैसे यहाँ पे dz अपॉन डी एक्स, पी जिसको हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं, p के नाम से जानते हैं। dz अपॉन डी वाई जिसको हम लोग q के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि नॉन लीनियर है और फर्स्ट ऑर्डर है, उसे कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते थे नॉन लीनियर और लीनियर में, तो यहाँ पे बता दें कि अगर लीनियर होता था कब, जब पी के पावर 1 हो, क्यू के पावर 1 हो, यानी डी जेड अपॉन डी एक्स हो, एक बार डेरिवेटिव हो, ठीक है, एक बार डेरिवेटिव हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर बोलते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए पी के पावर 2 है, क्यू के पावर 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर बोलेंगे। और इसका जो ऑर्डर है कितना है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं तो इसका पावर तो 1 है, इसका पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो ये दोनों के पावर 1 है, दोनों प्रोडक्ट में, इसलिए क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। उसी तरह से और नीचे देखते हैं तो यहाँ अंडर रूट में है, ठीक है, तो इसका भी पावर क्या हो गया, आपका नॉन लीनियर ही हो गया, ठीक है। लेकिन इसको देखते हैं तो पावर 1 है, पावर 1 है, तो इसका नॉन लीनियर नहीं है, क्या है, लीनियर है, क्या है, लीनियर है। तो आपको पहचानने के लिए भी बता दिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है आपका, देखिए डबल डेरिवेटिव है, तो डबल डेरिवेटिव है तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नॉन लीनियर को पहचानते हैं। अब आते हैं सोल्विंग ऑफ नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्विंग ऑफ नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, ठीक है। तो इसको हम लोग चार मेथड से सोल्व करते हैं बाबू, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है, चार स्टैंडर्ड फॉर्म से सोल्व करते हैं। जब पी और क्यू सिर्फ हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म 1, जब जेड पी क्यू हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2, फंक्शन एक्स पी का हो और फंक्शन वाई क्यू का हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म 3, जब जो जेड है वो पी एक्स क्यू वाई और फंक्शन जो पी क्यू का है तो स्टैंडर्ड फॉर्म 4। ये सब क्वेश्चन में ही देख के पता चल जाएगा कि किस पे जा रहा है, ठीक है। तो बारी बारी से सब समझाएंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 है, स्टैंडर्ड फॉर्म 3 है, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 है। तो चारों मेथड से सोल्व करते हैं हम लोग। अगर देख लेते हैं, मैच करवाते हैं कि किस स्टैंडर्ड फॉर्म पे जा रहा है। तो अभी सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चन करवाएंगे आपको। अगर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म से सोल्व नहीं होगा, ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो चारों स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको नहीं दिख रहा है, तो उसको हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने पे बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन ये ना तो चारों से बना और ना रिड्यूस हो रहा है, ना चारों से बना ना रिड्यूस हो रहा है, तब उसको हम लोग चार पिट्स मेथड से पढ़ते हैं, ठीक है। आप चार पिट्स मेथड से पढ़ते हैं तो ऐसा ही, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर क्वेश्चन किसी से सोल्व ना हो तो लास्ट में हम उसको किससे करेंगे, चार पिट्स मेथड से करेंगे। यानी कोई भी ऐसा क्वेश्चन है नॉन लीनियर जो नहीं छूटेगा चार पिट्स मेथड से, ठीक है। ये सब के लिए वैलिड है, चार पिट्स मेथड सब के लिए वैलिड है। तो कैन बी यूज टू सोल्व एनी नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बट बेटर टू यूज ओनली व्हेन नॉन नो स्टैंडर्ड फॉर्म इज मैच्ड और सेड टू बी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार पिट्स मेथड क्या होता है आगे देखेंगे। अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में, आते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है क्या, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है क्या। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है जो पी और क्यू रखेगा, सिर्फ ये कंटेन किसका करेगा, पी और क्यू का करेगा। तो पी डी ई कंटेनिंग पी एंड क्यू ओनली, ठीक है। वर्किंग रूल देखते हैं सबसे पहले। वर्किंग रूल बहुत ही आसान है। वर्किंग रूल देखने में थोड़ा सा टफ लगे लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, बनाइएगा तो और आसान है।
तो वर्किंग रूल क्या है, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, जेड इजकल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ये आपको हमेशा लिखना है। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन पीडीई इज गिवन। ठीक है, ये हमेशा आपको लिखना है, किसके लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के, स्टैंडर्ड फॉर्म वन के लिए। जेड इजकल टू ए एक्स प्लस पी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, उसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम इस जेड को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से ए का वैल्यू आएगा, बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बी का वैल्यू आएगा। तो ये बार बार डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, आपको शुरू में ही बता देते हैं कि जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो देखिए ए एक्स का वैल्यू कितना होगा, ए बी वाई दोनों कांस्टेंट है, ए एक्स के लिए तो जीरो, और सी भी इसके लिए कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल समझते हैं ना क्या होता है, कि एक बार अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ए के एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाला ही वेरिएबल होता है, अब बाकी क्या होता है, बाकी क्या होता है, बाकी कांस्टेंट होता है। तो ए एक्स को करेंगे तो ए एक्स से एक्स वन हो गया, एक और जो बाहर है ए हो गया। ठीक है, बी वाई दोनों कांस्टेंट है तो एक्स के कांस्टेंट के क्या होता है, अगर एक्स को कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है। सी का भी हो गया जीरो, मतलब बच्चा क्या, एक्स को जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो वैल्यू आया ए, और डी जेड अपॉन डी एक्स को क्या नाम जानते हैं आप, पी जानते हैं। ठीक है, तो पी इजकल टू ए। उसी तरह से बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अबरी कौन इसका वेरिएबल रहेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। तो ये वाला क्या हो गया, जीरो, ए हो गया जीरो, बचा कौन, बी बाई। तो बाई से बाई यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, बी। ठीक है, मतलब बाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वैल्यू कितना होता है, वन होता है। ठीक है, तो डी जेड अपॉन डी वाई इजकल टू बी बचा। तो डी जेड अपॉन डी वाई को क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं। आपको ये पता है ना, डी जेड अपॉन डी एक्स को पी लिखते हैं, डी जेड अपॉन डी क्यू को, डी वाई को क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम P और Q लिख दिए। तो ये हमेशा आपको याद रखना होगा कि मतलब, या कर भी सकते हैं तो हर क्वेश्चन में करने से अच्छा है एक ही, ये तो सेम पैटर्न चलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म वन के लिए, तो आपको याद होना चाहिए कि मतलब ऐसे भी याद होना चाहिए या वहाँ भी कर सकते हैं, जेड इजकल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो जहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी जेड अपॉन डी एक्स का वैल्यू ए आएगा, यानी पी का वैल्यू ए आएगा, और डी जेड अपॉन डी वाई का वैल्यू बी आएगा, यानी क्यू का वैल्यू बी आएगा। ठीक है, अब उसको हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इसमें जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो यहाँ पे क्या था, पी और क्यू इजकल टू जीरो था ना, तब पी का वैल्यू क्या आ गया, ए कॉमा बी इजकल टू जीरो। ठीक है, यानी एफ फंक्शन किसका हो गया, ए और बी का हो गया। पहले किसका था, पी और क्यू का था, लेकिन यहाँ से हमको पी इजकल टू ए और क्यू इजकल टू क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे किसका हो गया, ए कॉमा बी का हो गया। ठीक है, अब इसको पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन टू में, इक्वेशन टू कौन है, इक्वेशन टू जो आप माने थे यहाँ पे, जेड इजकल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें ए का वैल्यू रख दीजिए और बी का वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, या मतलब ए के टर्म में रख दीजिए या बी के टर्म में रख दीजिए। तो अभी तो वर्किंग रूल बता रहे थे, अब आइए क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ वर्किंग रूल देख रहे थे। चलिए, क्वेश्चन है, सोल्व पी प्लस क्यू इजकल टू पी क्यू। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फंक्शन किस में है, सिर्फ पी और क्यू में है। फंक्शन किस में है, पी और क्यू में। तो ये कौन सा स्टैंडर्ड किस फॉर्म पे है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म वन पे है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, तो द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पी प्लस क्यू इजकल टू पी क्यू, पी प्लस क्यू इजकल टू पी क्यू, which is non-linear first order partial differential equation, it belongs to a standard form वन। तो पी क्यू इजकल टू जीरो पे बिलोंग्स कर रहा। तो सबसे पहले याद है कि हम लोग क्या बोले थे वर्किंग रूल में, कि सबसे पहले आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना होगा, जेड इजकल टू ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी लिखना था। ठीक है, तो इसको डेरिवेटिव कर रहे थे तो पी इजकल टू कितना आ रहा था, इसी वर्ड को वहाँ पे बोल रहे थे कि आपको याद रख लेना है, बार बार करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसका एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी का जीरो हो जाएगा, बी वाई का सी का जीरो, यानी डी जेड अपॉन डी एक्स, उसको वैल्यू क्या जानते हैं, पी, पी इजकल टू ए। तो पीछे बता रहे थे ना उसी चीज़ को, या एक बार यहाँ पे और करके दिखा देते हैं, रुक जाइए।
एक बार और करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे जेड इजकल टू ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी है। हमको इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये टोटल को भी एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ होगा ना, तो डी जेड अपन डी एक्स को क्या लिखते हैं, पी। एक्स को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, ए हो गया। बी बाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, बी बाई दोनों कांस्टेंट है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स के लिए बाई कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स के लिए सी कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू हो गया जीरो, यानी पी इजकल टू ए, पी इजकल टू ए। उसी तरह से बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स के लिए कौन, बाई हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। और बी बाई, बाई के रिस्पेक्ट तो ये वेरिएबल रहेगा, इसका मान क्या आ जाएगा, बी। तो ये सब चीज़ तो पीछे दिखा ही दिए थे, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पी का वैल्यू आ जाएगा ए, और क्यू का वैल्यू आ जाएगा बी, क्यू का वैल्यू आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए, उसको क्या करना था कि आपको जाके इसमें पुट करना था जो इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है आपका, पी प्लस क्यू इजकल टू, पी प्लस क्यू इजकल टू पी क्यू, पी प्लस क्यू इजकल टू पी क्यू, उसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पे क्या था, P प्लस क्यू इजकल टू पी क्यू, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। तब P का मान कितना है, A, Q का मान कितना है, B, B, और यहाँ पी क्यू है यानी ए बी है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, या तो ए के फॉर्म में लिख दीजिए या बी के फॉर्म में लिख दीजिए, आपको जिसमें सुविधा लगे, जिसमें अच्छा लगे। तो हम दोनों बता रहे हैं, यहाँ पे ए के फॉर्म में लिखना चाहें तो ए बी, इधर प्लस में बी तो इधर माइनस में ए बी। अगर हम ए का मान निकालते हैं यहाँ से, तो एक ए इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी। और इसको अगर हम बी के टर्म में निकालना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि ए कहाँ गया है, ए इसको हम बी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो माइनस बी इजकल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस बी है, यानी ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी इजकल टू ए बी, ठीक है। तो बी के टर्म में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए। अब यहाँ पे दोनों तरफ मतलब माइनस कर दीजिए, माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी माइनस बी, और इधर क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बी, ठीक है। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस बी इधर हो गया। अब आते हैं, देखिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए a इजकल टू क्या हो गया, a माइनस बी कॉमन, इसमें दोनों में b कॉमन था तो बाहर ले लिए b, तो b इजकल टू क्या हो गया, a बटा a माइनस ए, ठीक है, a माइनस वन। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस बी है, माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ए को बाहर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन वन माइनस बी, ठीक है। तो ये सब तो सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू निकाल दीजिए, अब बी का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। ए का वैल्यू निकाल लीजिए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो सिंपल से निकाल सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखते हैं, जब वहां से ए का वैल्यू निकाल लिए तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, कौन सा इक्वेशन में, ये जो जेड इजिकल टू था, जेड इजिकल टू ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी में ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। ए के टर्म में ला दीजिए, तो ए के टर्म में लाने का मतलब, या बी के टर्म में ले जाइए, तो यहाँ पे बना हुआ ए के टर्म में, इसलिए ए के टर्म में बता रहे हैं। आपको वैल्यू बी के टर्म में पुट करना है तो बी के टर्म में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपका, देखिए ए एक्स प्लस बी का मान कितना था, बी का मान यहाँ से सिंप्लीफाई करके कितना लाए थे, बी का मान कितना लाए थे, ए बटा ए माइनस वन, ए बटा ए माइनस वन। तो इसको पुट कर दीजिए, ए बटा ए माइनस वन बाई प्लस सी। तो जेड इजिकल टू क्या हो गया, ए एक्स प्लस ए बाई अपॉन ए माइनस वन प्लस सी, ठीक है। बाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो ए बाई ए माइनस वन और प्लस सी, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया, विच इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन वन, हेयर ए और सी आर आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। हम लोग क्या क्या किए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले माने जेड इजकल टू एक्स, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी, जिसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किए तो पी इजकल टू ए आ गया, और बाई के रिस्पेक्ट में किए तो क्यू इजकल टू बी आ गया। इसको पुट की ए प्लस बी, जो आपका ऊपर इक्वेशन रहेगा उसी में पुट कर देना है। तो यहाँ था पी प्लस क्यू इजकल टू पी क्यू, उसमें वैल्यू पुट कर दिए, पी का वैल्यू ए और क्यू का वैल्यू बी, अब पी क्यू ए बी हो गया। यहाँ से ए और मतलब यहाँ से बी और ए का वैल्यू निकाल लिए, अब जैसे सुविधा लगे वैसे निकाल लीजिए, मतलब यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू निकाल दिए यहाँ से,
तो ए और बी का वैल्यू निकाल लिए, तो ए माइनस बी यहाँ पे क्या हो गया, ए का वैल्यू निकालना चाहें तो ए माइनस बी, ए बी माइनस बी हो गया। यहाँ से जो आपका था बी कॉमन ले लिए, तो ये क्या बचा, सिर्फ ए के टर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई सोच रहे होंगे सर ए का वैल्यू निकालना है तो हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, ए बी माइनस बी, ठीक है, इतना ही लिख देने। तो यहाँ से तो ए और बी दोनों का टर्म है ना, हमको सिर्फ किस में कन्वर्ट कर देना है, इसको ए के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको बी कॉमन ले लेंगे, बी बाहर ले लेंगे, तो अब बी इजकल टू यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ए बटा ए माइनस वन। देखिए तो ये प्योरली ए के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अब इसको उसी को पुट कर दीजिए उस इक्वेशन में जो माने थे, जेड इजकल टू ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी, इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है, वही आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब आइए दूसरे टाइप का सॉल्यूशन में चलते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू वन, ठीक है, ये इसको सोल्व करना है। तो ये भी देख रहे होंगे कि जो आपका है पी और क्यू के टर्म में है, ठीक है, पी और क्यू के टर्म में है। तो सॉल्यूशन द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू वन, ठीक है। इस किस स्टैंडर्ड फॉर्म से चल रहा है, किस स्टैंडर्ड फॉर्म में बिलोंग्स कर रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म वन में बिलोंग्स कर रहा है, पी क्यू इजकल टू जीरो। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, जेड इजकल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। अब क्या करना होता है, सबसे पहले जो यहाँ से जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो पी इजकल टू कितना आता है, ए, और क्यू इजकल टू आता है बी, ठीक है। इसको पुट करते हैं कहाँ पे, जो आपका इक्वेशन है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू वन था ना, तो पी का वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर, क्यू का वैल्यू बी है तो बी स्क्वायर वन। यहाँ से अभी ए का वैल्यू निकालिए, तो ए स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस बी स्क्वायर, तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन, क्योंकि ए स्क्वायर है अंडर रूट में भेजते हैं तो प्लस माइनस के साथ जाता है, यानी यहाँ से भी दो वैल्यू आ गया, प्लस माइनस, यानी एक बार अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर और एक बार माइनस अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको क्या करते थे हम लोग, नाउ पुट वैल्यू ए इन इक्वेशन टू, ठीक है। ये जो जेड इजकल टू ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी में ए का वैल्यू पुट करेंगे, तो ए का वैल्यू क्या था, प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी बाई प्लस सी, ठीक है, उसे पुट कर दिए इक्वेशन में। यही आपका क्या है, सॉल्यूशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म का यही सॉल्यूशन है। कितना आसान लग रहा है, बहुत ही आसान है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, पी प्लस क्यू को हम लोग ए बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको पुट कर देते हैं किस में, जेड इजकल टू कंप्लीट सॉल्यूशन में, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आप पुट कर दीजिएगा। अब आइए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इजकल टू जेड स्क्वायर। तो ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है जो नॉन लीनियर तो है, लेकिन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म वन में नहीं है, विच इज नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बट डू नॉट बिलोंग्स टू अ स्टैंडर्ड फॉर्म वन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म वन में नहीं है, तो नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ क्या होना चाहिए, पी क्यू इजकल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ सिर्फ किसके टर्म में होना चाहिए फंक्शन, पी और क्यू के टर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स भी है, पी भी है, वाई भी है, डी भी है, जेड भी है, ठीक है, तीनों है। तो तीनों है तो ये तो आपको नहीं दिख रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म वन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे पहले आपको देखिएगा यहाँ पे कि जो जब सुनिएगा ध्यान से कि स्टैंडर्ड फॉर्म वन में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म वन में नहीं है, लेकिन हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, वो कैसे पहचानेंगे, तो अगर प्रोडक्ट में कोई रहेगा एक्स वाई और जेड, प्रोडक्ट और डिवीजन में रहे, तो हम कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वो प्रोडक्ट में रहे और डिवीजन में रहे, तो देखिए पी स्क्वायर किसके, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या है, प्रोडक्ट में है, और जेड स्क्वायर इन्हें भागा में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में भी हो जाएगा, डिवाइड में भी है। तो पी स्क्वायर जो पी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में है, किसी में भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो, ठीक है, तब उसको हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म वन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। तो करके हम लोग देखते हैं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि एक्स वाई जेड तीनों में कोई पी क्यू के साथ मल्टीप्लाई में हो तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म वन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
यहाँ और जेड यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में हो और डिवाइड में हो, जेड यहाँ पे देखिए इधर बराबर की इधर है तो भागा में भेज देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड में हो गया। तो अब क्या बोलिएगा कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर है पूरा का, तो एक्स पी अपॉन जेड का होल स्क्वायर बाई क्यू जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p को लिख सकते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स, क्योंकि इसी का वैल्यू को तो हम लोग बोलते हैं कि p है। ठीक है, डी जे एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंसिएशन किया जाता है तो उसी के वैल्यू को p बोलते हैं, और बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया जाता है तो उसको q बोलते हैं। तब p को यहाँ पे लिख दिए डी जेड अपॉन डी एक्स, q को लिख दिए डी जेड अपॉन डी वाई। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या है 1 है। ठीक है, अब जितना भी यहाँ पे टर्म दिख रहा है आपको, एक्स अपॉन जेड डी जेड अपॉन डी एक्स बाई अपॉन जेड डी जेड अपॉन डी वाई, तो इसका एक नया नाम दे देते। किसका किसका नया नाम दे देते, डी जेड अपॉन डी, ये है डी जेड अपॉन जेड है, डी जेड अपॉन जेड है उसको कैपिटल जेड से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, डी जेड अपॉन जेड है उसको कैपिटल जेड से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए डी जेड अपॉन डी जेड है, इसको कैपिटल से डिनोट कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, एक हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स है, डी एक्स अपॉन एक्स है, यहाँ पे देखिए तो डी एक्स अपॉन एक्स है, इसको हम लोग किसके फॉर्म में कर दिए, कैपिटल डी एक्स के फॉर्म में कर दिए। ठीक है, मतलब डी डी एक्स अपॉन एक्स को हम लोग कैपिटल डी एक्स के नाम से दे दिए। उसी तरह से यहाँ पे देख रहे होंगे तो डी बाई अपॉन बाई है। ठीक है, डी बाई बाई है, तो इसको हम लोग डी बाई कैपिटल के नाम से दे दिए। ठीक है, कैपिटल के नाम से दे दिए। ठीक है, तो ये आगे जरूरत पड़ेगा इस चीज का, तो हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करके डी जेड अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, इधर डी एक्स का क्या हो गया एक्स, डी वाई अपॉन बाई का क्या हो गया लॉग बाई, और बाई का डी वाई का क्या हो गया बाई, डी जेड अपॉन जेड का क्या हो गया लॉग जेड, मतलब 1 अपॉन जेड का लॉग जेड होता है, 1 अपॉन वाई का लॉग वाई होता है, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, इधर डी जेड का क्या हो गया जेड हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन करने आता है ना, इंटीग्रेशन कर दिए। ठीक है, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन कर दिए। अच्छा, कोई किन्हीं को मन में डाउट यहाँ पे आ रहा होगा कि ये तो यहाँ पे ये मन में डाउट आया होगा कि यहाँ पे तो ये एक्स अपॉन डी एक्स है, एक्स अपॉन डी एक्स है, तो इसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसका अभी नाम दिए, जब आएगा जरूरत तो उसको ऐसा ही पुट करेंगे आगे। हम सिर्फ अभी क्या दिए नाम दिए। किन्हीं को लग रहा होगा डी एक्स अपॉन एक्स के क्यों कर दिए, यहाँ तो एक्स अपॉन डी एक्स है, हम अभी सिर्फ नेमिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसका काम नहीं किए। हमें देखिए यहाँ पे इसलिए घेर के रखें कि यहाँ अभी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ इसका नेमिंग किए हैं सुविधा के लिए। ठीक है, अभी इसका काम नहीं किए कि एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, अभी हम लोग खुद नेमिंग किए हैं कि डी एक्स अपॉन एक्स है। ठीक है, इसको बाद में उल्टा है तो उल्टा ही करेंगे, अभी सिर्फ नेमिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे, अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन था, आपका जो क्वेश्चन था क्या है यहाँ पे क्वेश्चन अपना देखिए तो कहाँ गया। आपका जो क्वेश्चन था डी जेड अपॉन यहाँ पे डी जेड अपॉन जेड। ठीक है, और एक्स अपॉन डी एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं डी जेड अपॉन जेड है, डी जेड अपॉन जेड है, डी जेड अपॉन जेड है, उसका नाम क्या लिखे थे जेड लिखे थे, जेड लिखे थे, और एक्स अपॉन डी एक्स है, एक्स अपॉन डी एक्स है, तब 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो ही देखिए इसको लिखे हैं यहाँ पे, दिखाते हैं लिख के क्या था यहाँ पे। आपका जो क्वेश्चन था, एक सेकेंड, एक्स अपॉन जेड है, एक्स अपॉन जेड है, एक्स अपॉन जेड है, और क्या था डी जेड अपॉन डी एक्स था। ठीक है, एक था स्क्वायर प्लस, उसी तरह से क्या था यहाँ पे बाई अपॉन जेड डी जेड अपॉन डी वाई। ठीक है, का होल स्क्वायर, अब बराबर कितना था 1। तो यहाँ पे देखिए डी जेड अपॉन जेड को तो डी जेड के नाम से दिए थे, यहाँ डी जेड के नाम से दे दिए, और डी एक्स अपॉन एक्स तो बटा में आ गया डी एक्स। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे थे कि अभी उसका सिर्फ नेमिंग किए थे, काम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स है तो डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन जेड को नाम क्या हो गया था डी जेड, और डी एक्स अपॉन एक्स का नाम क्या था, डी एक्स अपॉन एक्स का नाम क्या था डी एक्स। ठीक है, तो ये देखिए नीचे में पुट कर दिए डी एक्स, क्यों, क्योंकि ये उल्टा हो रहा था तो नीचे में पुट कर दिए। ठीक है, चलिए
तो इसी तरह से डी जेड अपॉन डी जेड का हो गया, डी जेड अपॉन डी एक्स हो गया, और उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं डी जेड अपॉन डी वाई का। ठीक है, डी जेड अपॉन डी वाई कैसे हो रहा है देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए डी जेड अपॉन डी जेड अपॉन जेड है, तो इसका नाम क्या लिखे थे, कैपिटल जेड के नाम से, कैपिटल डी जेड के नाम से। और डी एक्स अपॉन एक्स है, उसको किसके नाम से लिखेंगे, डी एक्स के नाम से। उसी तरह से डी जेड अपॉन जेड है, तो उसको नाम लिखेंगे डी जेड के नाम से। अब बटा डी वाई अपॉन डी वाई है, उसको किसके नाम से लिखेंगे, डी वाई के नाम से। ठीक है, तो नीचे में लिख दिए, उल्टा था इसलिए नीचे में गया। ठीक है, तो डी जेड अपॉन डी वाई, तो इसी को अब सजा दिए कि इसमें हम लोग डी जेड अपॉन डी एक्स के टर्म में, डी जेड अपॉन डी वाई के टर्म में। तो अभी तक वहाँ स्मॉल के नाम से डिनोट कर रहे थे ना, यहाँ पे कैपिटल है तो डी जेड अपॉन डी एक्स को किसके नाम से लिखिएगा, कैपिटल है तो कैपिटल पी के नाम से। जैसे आप लिखते थे ना डी जेड अपॉन डी एक्स है तो इसको स्मॉल पी के नाम से लिखते थे, डी जेड अपॉन डी वाई है तो इसको स्मॉल क्यू के नाम से लिखते थे। तो उसी तरह से यहाँ कैपिटल डी जेड अपॉन कैपिटल डी एक्स है तो उसको पी के नाम से लिख दिए पी स्क्वायर, और डी जेड अपॉन डी वाई है तो उसको किसके नाम से लिख दिए, क्यू स्क्वायर के नाम से लिख दिए, इजकल टू 1। ठीक है, अब एक आप किस में दिख रहा है आपको, आप बताइए। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में कन्वर्ट हो गया, हाँ हो गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इज नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म पी क्यू। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए आप क्या करते थे, याद कीजिए। तो ए एक्स प्लस, अब सब कैपिटल में है तो इसलिए अब कैपिटल में लिखेंगे, उस बार स्मॉल में था तो स्मॉल में लिखते थे। ठीक है, स्मॉल में लिखते थे कौन, एक्स और वाई को, यहाँ पे कैपिटल में तो कैपिटल में लिख देंगे, और जेड को भी कैपिटल में लिख देंगे। तो जेड इजकल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पे पी कैपिटल, वहाँ पे होता था क्या, पी स्मॉल पी का वैल्यू ए होता था, तो यहाँ कैपिटल पी का वैल्यू ए हो जाएगा, कैपिटल क्यू का वैल्यू बी हो जाएगा। इसको हम लोग किस पे तोड़ते थे, जो आपका ऊपर इक्वेशन होता था, इक्वेशन क्या था यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में कन्वर्ट करके क्या आ गया था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू 1। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू 1, यानी पी का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 1। तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ए में भी निकाल सकते हैं। तो ए में क्या हो जाता, 1 माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, प्लस एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाता, एक अगर ए में निकालते तो क्या हो जाता, 1 माइनस बी स्क्वायर, ए इजकल टू क्या हो जाता, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता। तो हम बी में उस बार ए में निकाले थे, इस बार बी में निकाल के दिखा देते हैं। तो बी इजकल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर। इसको पुट कर दीजिएगा वही इक्वेशन में, तो जेड इजकल टू ए एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर बाई प्लस सी। ठीक है, अब लिख यहीं तक हो जाता था, जब हम पीछे स्टैंडर्ड फॉर्म दिया रहता था 1 में रहता था, तो उसको हम करते थे यही आंसर लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे आंसर इस बार नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाए हैं हम। ठीक है, दूसरे से कन्वर्ट किए थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो फिर से हमको कन्वर्ट कर देना होगा जिस फॉर्म में क्वेश्चन था, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो लॉग एक्स के मान लिख रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पुट कर देंगे। जेड का वैल्यू क्या था, यहाँ पे निकाले थे ना, इसीलिए निकाल के छोड़े थे यहाँ पे कि लॉग एक्स का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल एक्स। कैपिटल वाई का वैल्यू क्या है, लॉग वाई। कैपिटल जेड का वैल्यू क्या है, लॉग जेड। ये कहाँ से आया था, तो ये जो वैल्यू माने थे, नया टर्म बनाए थे, डी एक्स अपॉन एक्स को कैपिटल डी एक्स, डी वाई अपॉन वाई को कैपिटल डी वाई, और डी जेड अपॉन जेड को कैपिटल डी जेड, इसी को इंटीग्रेशन करने पे आया था। तो एक्स का मान क्या है, लॉग एक्स। सब एक बार मिटा के फिर से बताते, यहाँ पे जो नेमिंग किए थे, नया नेमिंग किए थे आप, डी एक्स को एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स को कैपिटल डी एक्स के नाम से, डी वाई अपॉन वाई को कैपिटल डी वाई के नाम से, डी जेड अपॉन जेड को कैपिटल डी जेड के नाम से। इसी को इंटीग्रेशन करने पर एक्स का जो है, लॉग एक्स का वैल्यू क्या आया था, कैपिटल एक्स, लॉग वाई का वैल्यू कैपिटल वाई। कैसे, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, और डी एक्स को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स होगा। डी वाई को करेंगे तो वाई होगा, डी जेड को करेंगे तो जेड होगा। तो इसी का वैल्यू को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए इक्वेशन में, जो ये यहाँ इक्वेशन आया, एक्स का वैल्यू, डी जेड का वैल्यू, वाई का वैल्यू। तो जेड का वैल्यू क्या था, लॉग जेड। उसी तरह से ए एक्स का वैल्यू क्या था, लॉग एक्स प्लस माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर। वाई का वैल्यू क्या था, लॉग वाई और प्लस सी।
तो यहाँ भी सी है ना, तो कोई मतलब इसको भी लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, लॉग डी ले लीजिए, लॉग सी ले लीजिए, जो लेना चाहे, ठीक है। तो ही इसी को पुट कर दिए हैं, तो क्या हो गया, लॉग जेड ए लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर लॉग वाई प्लस सी, ठीक है। तो इसको भी लॉग में ले लेते हैं, लॉग डी, क्योंकि सब लॉग में, तो इसको भी लॉग में कर दिए। अब एक टर्म जानते होंगे लॉग का, होता है मतलब इसका रूल होता है कि अगर कोई भी पावर में है, बाहर में है, तो उसको हम पावर में भेज सकते हैं, जानते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, ए जो था तो ये गुना में था, तो इसको हम पावर में, एक्स के पावर में भेज दिए। यहाँ पे ए बाहर में था, अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर, इसको बाहर पावर में भेज दिए, बाई के पावर अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर लॉग डी, ठीक है। तो सब तरफ लॉग है, तो लॉग खत्म हो जाएगा ना, लॉग खत्म हो जाएगा ना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन करना है थोड़ा सा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लॉग तो सब खत्म हो जाएगा। ये देखिए किस में है, प्लस में है, ये प्लस में है। तो प्लस में क्या होता है, प्लस कब होता है, जब गुना में, ऐसे देखते होंगे लॉग एम प्लस एन, तो इसको लॉग एम प्लस लॉग एन, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, लॉग एम एन लिखते हैं ना। जब प्लस में होता है तो गुना में कर देते हैं। तो ये यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस दो बार है ये, मतलब एक बार माइनस के साथ आएगा, एक बार प्लस के साथ। तो मान लीजिए जब प्लस के साथ ले रहे हैं, तो ए भी प्लस, ए भी प्लस, ए भी प्लस, तीनों प्लस में है, तो तीनों किस में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। एक्स के पावर ए, बाई के पावर अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर, और डी। जब प्लस में था तो गुना में आ गया, लेकिन जब माइनस में रहता है तो क्या जाता है, भागा में जाता है। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, एम बटा एन, एम बटा एन। तो देखिए ये दोनों तो प्लस में है, ये प्लस में है, और इसको अब माइनस में ले लेते हैं, इसको किस में ले लेते हैं, माइनस में लेते हैं, ये अब माइनस में ले लेते हैं। तो प्लस प्लस दोनों क्या होगा, गुना होगा, एक्स के पावर ए और डी गुना होगा। लेकिन ये किस क्या है, बाई के पावर अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर माइनस में, तो माइनस में तो भागा में होगा, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या किए, कन्वर्ट किए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, और उसको कोई नया टर्म दे दिए, उसके बाद उसको सोल्यूशन किए, ठीक है। तो एक बार दिखा दे ओवरव्यू, ओवरव्यू देख लीजिए कि सबसे पहले क्या किए थे इसका। जो क्वेश्चन दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इजकल टू जेड स्क्वायर, सबसे पहले उसको हम लोग क्या किए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए। और वो भी कैसे चेक करते हैं, जब प्रोडक्ट में हो और डिवाइड में हो, तो हम समझते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म वन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या किए, जेड स्क्वायर को डिवाइड में ले गए, ठीक है, जेड स्क्वायर को डिवाइड में ले गए, डिवाइड करने के बाद उसको स्क्वायर कर दिए, मतलब स्क्वायर था तो इस तरह से एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर सब का स्क्वायर था, तो टोटल का स्क्वायर कर दिए उसको। अब यहाँ पे क्या बन गया, पी को लिख दिए डी जेड अपॉन डी एक्स को, क्यू को लिख दिए डी जेड अपॉन डी वाई में, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सबको एक नया टर्म दे देते हैं, डी जेड अपॉन जेड दिख रहा है तो उसको कैपिटल जेड के नाम से दे दिए, ठीक है। और डी बाई अपॉन बाई दिख रहा है तो उसको कैपिटल बाई के नाम से दे दिए। और डी एक्स अपॉन एक्स दिख रहा है तो डी एक्स अपॉन एक्स को कैपिटल डी एक्स के नाम से दे दिए। उसको एक बार इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करने के बाद इसको काम छोड़ देंगे यहाँ तक। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, कहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, एक सेकेंड, इसका वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे। आप देख रहे थे डी जेड अपॉन जेड का मान क्या लिखे थे, कैपिटल जेड, और डी एक्स अपॉन एक्स का नाम क्या लिखे थे, कैपिटल एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ही डी जेड अपॉन डी एक्स हो गया। उसी तरह से डी जेड अपॉन डी वाई हो गया, डी वाई अपॉन वाई का नाम क्या लिखे थे, डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल डी वाई, एक कैपिटल वाई है, ठीक है, कैपिटल वाई। अब इसको जब सब कैपिटल में है तो डी जेड अपॉन डी एक्स का मान भी कैपिटल पी लिख देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स का मान क्या होता है, पी होता है। तो इसका कैपिटल पी स्क्वायर हो गया, कैपिटल क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन हो गया, ठीक है। अब तो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म वन पे। अब क्या करते हैं इसको, सबसे पहले जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पाई प्लस सी लिख देते हैं, जहाँ से पी का वैल्यू ए और क्यू का वैल्यू बी होता है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन हो गया। यहाँ से बी का वैल्यू लाते हैं और जेड में पुट कर देते हैं, जेड में पुट कर देते हैं, जेड में पुट कर दिए। जेड में पुट करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले रिड्यूस किए थे, तो जिस फॉर्म से रिड्यूस किए थे उसी फॉर्म में ला के आंसर को छोड़ना है, ठीक है। तो इस ऐसे तो यही आंसर हो जाता, लेकिन ए एक्स का वैल्यू बाई का वैल्यू हमको पुट करना है, तो एक्स का वैल्यू और जेड का वैल्यू पुट करना है। तो लॉग जेड क्या मान क्या आया था, लॉग जेड, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किए थे, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किए थे, ठीक है।
यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किए थे डी एक्स 1/x का log x होता है, तो इसी वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, चलिए तो पुट कर दिए, log z हो गया, a log x हो गया, और log y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप log का प्रॉपर्टी जानते होंगे, वहां से पावर में भेज दिए, और तीन जब यहाँ पे प्लस माइनस था, प्लस माइनस यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, तो तीनों जब प्लस में ले रहे हैं तो गुना में हो जाएगा, एक बार माइनस में ले रहे हैं तो बाई भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो यही था बस। ठीक है, चलते हैं अब ये लास्ट क्वेश्चन, चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 1 पे। यहाँ भी देखिए दिख रहा है एक्स माइनस बाई पी एक्स माइनस क्यू बाई इजकल टू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर जैसे ही आ गया नॉन लीनियर में है। लेकिन एक बात का और यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, तो एक्स और बाई है, एक्स बाई का एक्स्ट्रा टर्म आया हुआ है। हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में किसका टर्म होना चाहिए, सिर्फ पी और क्यू का होना चाहिए, लेकिन एक्स और बाई यहाँ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, आज देखिए एक्स प्रोडक्ट में है, बाई प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में होता तो क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं जब किस में रहेगा, प्रोडक्ट में रहेगा। ठीक है, तो द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई बट नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में नहीं है, तो नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, कैसे रिड्यूस करेंगे, एक्स प्लस वाई को यू मान लीजिए और एक्स वाई को भी मान लीजिए। ठीक है, एक्स प्लस वाई को यू मान लीजिए और एक्स इंटू वाई को क्या मान लीजिए, भी मान लीजिए। यहाँ पे देख रहे होंगे यू किसका टर्म है, एक्स और वाई का है, भी किसका है, एक्स वाई का है, मतलब किसका फंक्शन है, यू भी एक्स वाई का फंक्शन है। नहीं समझे, देखिए यहाँ पे ये जो एक्स एक्स प्लस वाई है यू के फॉर्म में है, मतलब यू मान लिए, तो यू किसका किसका फॉर्म हो गया, एक्स वाई का हो गया, उसी तरह से भी को एक्स वाई मान लिए, तो एक्स और वाई। ठीक है, तो इस तरह से आप जब पीछे पढ़ रहे होंगे तो एक्स जो था उस किसके लिए था, जेड के लिए था, यानी आप लिखते थे ना डी जेड अपॉन डी एक्स, और लिखते थे डी जेड अपॉन डी वाई। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो कैसे रिड्यूस करेंगे, जेड पहले यू के टर्म में, भी के टर्म में है, जेड अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, यू और भी के टर्म में, और यू भी किसके टर्म में है, एक्स वाई के टर्म में है, किसके टर्म में है, एक्स वाई के टर्म में। तो चेन रूल पढ़े होंगे, चेन रूल क्या क्या पढ़े होंगे, देखिए चेन रूल ऐसा ही पढ़े होंगे, चेन रूल पढ़े ना डिफरेंशिएशन में, कि पी को अगर हमको डिफरेंशिएट करना है डी जेड अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसको हमको कैसे चलना पड़ेगा, डी जेड को पहले किसके रूप में, यू के रूप में, डी जेड को पहले यू के रूप में, और फिर यू को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यू को एक्स के रिस्पेक्ट में। ऐसा ही पढ़े है ना, आपको बोलते थे कि कब तक करना है, जब तक एक्स का टर्म ना आ जाए, या आप ऐसे भी जानते होंगे dz को u के रिस्पेक्ट में किए, फिर u को x के रिस्पेक्ट में किए, तो ये क्या होता था, यही तो होता था, यही तो होता था, मतलब यहीं से तो कंसेप्ट आया कि पहले dz है, यहाँ पे z है, उसको u के रिस्पेक्ट में कीजिए, क्योंकि पहले क्या मिल रहा है, u, अब फिर u को किसके रिस्पेक्ट में कीजिए, x के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से v के तरफ चलेगा, dz को v के रिस्पेक्ट में कीजिए और v को x के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो यही आपका क्या था, चेन रूल था, यही आपको चेन रूल कहलाता है। ठीक है, तो आइए उसको करते हैं और पुट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब, यहाँ पे देख रहे हैं u को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, u को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो u को x के रिस्पेक्ट में, आइए यहाँ पे करके दिखाते हैं। यहाँ क्या माने है उसको देखिए, पहले यहाँ पे क्या आप माने थे, एक्स प्लस बाई इजकल टू यू, एक्स इंटू बी बाई इजकल टू भी। यहाँ पे आइए, यहाँ पे पहले लिख देते हैं, एक्स प्लस बाई इजकल टू क्या माने, यू। ठीक है, यहाँ पे किया भी हुआ है, तो एक्स प्लस बाई को यू की है, एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो एक्स का 1 हो जाएगा, बाई का 0, और डी यू अपॉन डी एक्स बचेगा, तो डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 1, तो यही वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दिए, कहाँ पे, कहाँ पे, इस पे। ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दिए, वहाँ देखिए यहाँ क्लियर दिख रहा है, यहीं पे करते हैं। ठीक है, यहीं पे करते हैं, मतलब यहाँ पे आपको डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू पुट करना है, डी वी बाई अपॉन डी एक्स का पुट कर देना है, तो ये कहाँ से मिलेगा, एक्स प्लस बाई इजकल टू यू माने थे ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा 1, बाई को एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा 0, और यू को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट होगा, 1, ये क्या बचेगा, डी जेड अपॉन डी यू। ठीक है, प्लस डी जेड अपॉन डी वी, और डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू, अगर हम भी के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, भी एक्स वाई था ना,
एक्स बाई इजकल टू कितना था, एक्स बाई इजकल टू कितना था भी। तो भी इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी जेड अपॉन, एक सेकेंड, इसको भी को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन बाई, ठीक है, डी वी अपॉन बाई, ठीक है, नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो एक्स, तो डी वी अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन, अब बाई बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई, ठीक है, इस तरह से। तो डी जेड अपॉन डी यू और इंटू वन, यहाँ पे क्या था, डी जेड अपॉन डी वी, इसका वैल्यू कितना आ गया था, डी वी अपॉन डी एक्स का, डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया है बाई, ठीक है बाई। तो इसको पुट कर दिए, पुट करने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे डी जेड अपॉन डी यू को क्या, यहाँ पे डी जेड अपॉन डी एक्स था, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, डी जेड अपॉन डी, यहाँ पे यू था, डी जेड अपॉन डी यू का वैल्यू क्या हो गया पी, ठीक है, अब बाई बाहर हो गया, डी जेड अपॉन डी वी का वैल्यू क्या हो गया क्यू, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्यू, उसी तरह से सेम प्रोसेस करेंगे क्यू, क्यू के लिए तो डी जेड अपॉन डी वाई, डी जेड अपॉन डी वाई, तो इसका कैसे चलेगा, डी जेड अपॉन डी यू आई डी यू अपॉन डी वाई, डी जेड अपॉन डी वी और डी वी अपॉन डी वाई, जैसे पी के लिए किए थे ना अभी ऊपर, उसी तरह से क्यू के लिए करेंगे, वहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो उसी तरह से यहाँ पे डी जेड अपॉन यू प्लस यू इजकल टू क्या था, एक्स प्लस बाई माने थे, एक्स प्लस बाई को यू माने थे, एक सेकेंड, एक्स प्लस बाई को यू माने थे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो जब पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है, बाई के रिस्पेक्ट में, तो बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया है जीरो और बाई का वैल्यू हो गया वन, तो डी यू अपॉन डी वाई, तो डी यू अपॉन डी वाई का वैल्यू कितना हो गया, डी यू अपॉन डी वाई का वैल्यू वन हो गया। उसी तरह से भी वाला में देखिए, भी वाला में आप क्या माने थे, भी वाला में क्या माने थे, एक्स बाई इजकल टू भी, एक्स बाई इजकल टू भी, इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, बाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो बाई के रिस्पेक्ट में किए, तो बाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स बाहर हो जाएगा, बाई का वन हो जाएगा, डी भी अपॉन डी बाई बचेगा, तो डी भी अपॉन डी बाई का वैल्यू कितना आ गया एक्स, ठीक है, तो डी जेड, अब यहाँ इसका वैल्यू पुट कीजिए, क्यू इजकल टू डी जेड अपॉन डी यू का वैल्यू पी एक्स और डी जेड अपॉन डी वी का वैल्यू क्यू, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो क्यू इजकल टू क्या हो गया पी प्लस एक्स क्यू। अब जो इक्वेशन था पी का वैल्यू पता हो गया है, क्यू का वैल्यू पता हो गया, क्यू का वैल्यू कितना, कैपिटल पी प्लस एक्स कैपिटल क्यू, उसी तरह से पी का वैल्यू यहाँ पता हो गया था, यहाँ उसी तरह से किसका वैल्यू पता हो गया था, क्यू का पी का वैल्यू पता हो गया था, पी प्लस बाई क्यू। इसको आपको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, इस रूट इसमें पुट कर देना है, इसमें पुट कर देना है, ठीक है, इसमें पुट कर देना है, मेन इक्वेशन में क्या कर देना है, पुट कर देना है, किसका वैल्यू, ये पी का वैल्यू, स्मॉल पी का वैल्यू, स्मॉल क्यू का वैल्यू, स्मॉल पी का वैल्यू, स्मॉल क्यू का वैल्यू, इसको क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो आइए पुट करते हैं उसमें, तो देखिए यहाँ पे स्मॉल पी था, यहाँ पे स्मॉल क्यू था, यहाँ पे स्मॉल पी था, यहाँ पे स्मॉल क्यू था, तब पी का वैल्यू क्या हो गया, पी प्लस बाई क्यू, क्यू का वैल्यू क्या था, पी प्लस एक्स क्यू, ठीक है, उसी तरह से पी का वैल्यू पी प्लस बाई क्यू और क्यू का वैल्यू क्या था, पी प्लस एक्स क्यू, पुट करके और इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन कैसे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, पी एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई क्यू हो जाएगा, यहाँ से बाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पी बाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाई क्यू हो जाएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देंगे, पी प्लस बाई क्यू माइनस पी माइनस क्या हो गया, एक्स क्यू हो गया, ठीक है, का होल स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन कर दिए। सिंप्लीफिकेशन में कुछ यहाँ पे देखिए तो कट रहा है, एक्स बाई क्यू से एक्स बाई क्यू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, जो कटने वाला होगा उसको काट दीजिएगा, एक्स बाई यहाँ पे क्या बचा, पी एक्स और पी बाई, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, बाई क्यू और एक्स क्यू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, स्क्वायर है ना, इधर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, बाई, यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है बाबू, क्यू कॉमन हो रहा है, तो क्यू स्क्वायर बाहर कर दीजिए, बचा बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ पे देखिए P और P दोनों में है, तो P बाहर हो गया,
ठीक है, एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई, इधर क्या था, क्यू बाहर हो गया तो बाई माइनस एक्स। अब कोई सोच रहे होंगे यहाँ पे एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई, यहाँ बाई माइनस एक्स है, तो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं, माइनस बाहर अगर ले ले बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा, माइनस माइनस स्क्वायर ही हो जाता है, एक्स माइनस बाई कर देते हैं, एक्स माइनस बाई, क्योंकि माइनस बाहर ले लिए, तो एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे है, इसको आप सबसे पहले ऐसे लिख लीजिएगा अपना कॉपी में, सबसे पहले इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक्स माइनस बाई कर लीजिएगा का होल स्क्वायर, और ये माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर से एक एक्स माइनस बाई, एक एक्स माइनस बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, सिर्फ पी बचेगा, इधर क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बचेगा, यानी पी इजकल टू क्यू स्क्वायर, पी इजकल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म वन में कन्वर्ट हो चुका है, और इसको हम यहाँ पे, वहाँ पे आप क्या लिखते थे, जेड इजकल टू ए एक्स प्लस बी वाई ना, इज प्लस सी, तो यहाँ यू के टर्म में है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड इजकल टू ए यू प्लस बी भी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म किस में कन्वर्ट कर दिए, यू भी में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जेड इजकल टू ए यू प्लस बी भी प्लस सी। ठीक है, चलिए अब पुट कीजिए, पी का वैल्यू कितना, ए, और Q का वैल्यू कितना, B, कहाँ से, इसको डिफरेंशिएट करके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो A आ जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, देखिए करके दिखाते हैं, चेंज, इसको चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस सी, x के रिस्पेक्ट, सॉरी u के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि u भी में फंक्शन आ गया है ना, तो u भी के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो क्या होगा, डी जेड अपॉन डी यू, यहाँ पे क्या होगा, a प्लस जीरो, यानी इसका वैल्यू क्या है, p, तो p इजकल टू ए, q इजकल टू बी। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन के आया था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन के आया था, P इजकल टू क्यू स्क्वायर, P इजकल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, P इजकल टू क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P का वैल्यू A और Q का वैल्यू B, तो यानी हो जाएगा A इजकल टू बी स्क्वायर, क्योंकि क्या था, P इजकल टू क्यू स्क्वायर था। ठीक है, अब इसको पुट कर देंगे, जो आपका स्टैंडर्ड, जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बनाता है, जेड इजकल टू ए यू प्लस बी भी प्लस सी, ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू निकाले हैं यहाँ से, ए का वैल्यू कितना, बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे रख देंगे बी स्क्वायर यू प्लस बी भी प्लस सी। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, ये तो ऐसे तो हो जाता, यही आंसर हो जाता, जब हम कन्वर्ट ना करते, रिड्यूस कर देते थे, रिड्यूस नहीं करते थे, तो यही आपका आंसर होता था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, रिड्यूस किए है ना, u को क्या माने थे, x प्लस बाई, और v को क्या माने थे, एक्स बाई, तो उसको पुट कर दीजिएगा, जेड इजकल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यू का वैल्यू एक्स प्लस बाई, बी हो गया, v का वैल्यू क्या था, एक्स बाई प्लस सी, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ पीडीई। ठीक है, तो कोई दिक्कत, तो यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे सबसे पहले किए थे, यहाँ पे सबसे पहले किए कि उसको एक्स प्लस बाई को हम लोग क्या मान लिए, यू मान लिए, एक्स बाई को, और रिड्यूस करना हो ना प्रोडक्ट में, तो हमेशा ऐसे कीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे आप सोच रहे होंगे पीछे वाला में सर तो ऐसे किए थे, पीछे वाला में इस तरह से किए थे, मतलब मान लिए थे, कोई नया टर्म बना के किए थे इसमें से, तो ये सब के लिए वैलिड है, जो अभी किए वो सभी क्वेश्चन के लिए वैलिड है, ऐसे ही कीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, एक्स प्लस बाई को मान लीजिएगा, जब प्रोडक्ट में होगा तभी ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो प्रोडक्ट में रहेगा सीधे एक्स प्लस बाई को यू मान लीजिएगा, एक्स बाई को भी मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कीजिएगा, चेन रूल लगा के, चेन रूल लगाइएगा। ठीक है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर उसी तरह से किसके रिस्पेक्ट में, बाई के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ से पी और क्यू का वैल्यू आ जाएगा, मेन इक्वेशन में जाके पुट कर दीजिएगा, मेन इक्वेशन में पुट करने के बाद उसका सॉल्यूशन कीजिएगा, आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म को यू भी के टर्म में लिखिए, जेड इजकल टू ए यू प्लस बी भी प्लस सी, क्यों, क्योंकि आप एक्स बाई को किस में कन्वर्ट कर दिए, यू में कन्वर्ट कर दिए और भी में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से ए और बी का वैल्यू पुट कर देना है, और यू भी को भी लास्ट में क्या कर देना, उसका एक्चुअल मान रख देना है। यू का मान कितना था, एक्स प्लस बाई माने थे, बी को क्या माने थे, एक्स बाई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही